और चलिए जल्दी से मार्केट अपडेट दे देते हैं, जहां यूएस फेड ने 0.25% रेट कट किए हैं और सही साबित हुई भारत 24 पर आकाश जिंदल की प्रेडिक्शन। आपको बताएं कि यूएस फेड के फैसले से दुनिया भर के बाजारों में तेजी की संभावना है। ब्रिटेन में महंगाई बढ़ी है, यूएस में भी महंगाई बढ़ने की संभावना है और पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा संकट गहरा गया है। जापान की करेंसी अमेरिका के मुकाबले गिरी है। तो यूएस फेड ने 0.25% रेट कट किए हैं और सही साबित हुई है भारत 24 पर आकाश जिंदल की प्रेडिक्शन। और इसी के साथ हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी कनेक्ट भी हो गए। सर, आपके जो प्रेडिक्शन थे वो भारत 24 पर जो आपने प्रेडिक्शन किए थे वो सही साबित हुए, तो आज का बाजार क्या कुछ कहता है? क्योंकि यूएस फेड के फैसले से दुनिया भर के जो बाजार हैं उनमें तेजी की संभावना है। जी हाँ, यूएस फेड को लेके मेरी प्रेडिक्शन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल .in की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। और आपने बिल्कुल सही कहा, दुनिया भर की मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि होगा क्या, अब लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगा तो पैसा स्टॉक मार्केट्स में जाएगा, गोल्ड और सिल्वर में जाएगा। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में, कमोडिटीज में इसकी वजह से तेजी आएगी। बट यूएस के लिए फैसला हो सकता है कुछ सवालिया निशान खड़े कर दे, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन हाई चल रही है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान की यूएस के साथ ट्रेड डील काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है और संभावना यह है कि हिंदुस्तान की ट्रेड डील यूएस के साथ हो जाए, जिससे यूएस की इकोनॉमी को फायदा होगा। क्योंकि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ी हुई है। यूएस में कुछ मैन्युफैक्चरिंग को के ऊपर फोकस आ सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की वजह से हो सकता है, इसीलिए फेड ने रेट कम किया हो, क्योंकि यूएस एक स्लो डाउन के थ्रू गुजर रहा है। बट आज की तारीख में हिंदुस्तान की इकोनॉमी चार चांद लगा रही है। और आइए 22 सितंबर आते ही देखिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी किस तरह की बाइंग होगी, कंजम्पशन होगी। क्योंकि वो दिन है जब पहला नवरात्र है, शुभ नवरात्र शुरू हो रहे हैं और जीएसटी के रेट्स कम हो जाएंगे। ऑलरेडी डिमांड बढ़ रही है, उस डेट से एक्सपेक्टेशन बढ़ रही हैं। चाहे टू व्हीलर्स हो, चाहे एलईडी सेट्स हो, चाहे कार्स हो, और कई चीज़ों की डिमांड ऑलरेडी एंटिसिपेट की जा रही है कि उस डेट से काफ़ी बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। तो एक तरफ मिडिल क्लास के खर्चे कम होंगे, वो अपनी एस्पिरेशन पूरी कर पाएंगे। दूसरी तरफ उनकी कमाई बढ़ेगी, क्योंकि नौकरियां बढ़ेगी, नौकरियों में इंक्रीमेंट की संभावना बढ़ेगी। यानी कि मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले होने की क्लियर कट इंडिकेशन हमें साफ दिखाई दे रही है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत तेजी की तरफ बढ़ रही है और 22 सितंबर के बाद इसका क्लियर कट इम्पैक्ट आएगा और दिवाली मंथ में इसका क्लियर कट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और दिवाली मंथ के जीएसटी कलेक्शन भी 2.5 लाख करोड़, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 2.5 लाख करोड़ के ऊपर होने की संभावना है। चाहे जीएसटी रेट कम होंगे, लेकिन वॉल्यूम इतने बढ़ जाएंगे कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगी, जिससे सरकार के पास पैसा आएगा तमाम तरह के काम, स्कूल, कॉलेज, फ्लाईओवर्स, पोर्ट्स बनाने का। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने दुनिया को दिखा दिया है कि तमाम दिक्कतों के बावजूद, तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद हिंदुस्तान की इकोनॉमी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी एक टैलेंटेड टीम के अंदर बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। ये चीज ग्लोबल इकोनॉमी ने क्लियरली देख ली है कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से ग्रोथ दिखाई है, किस तरीके से रादर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए हम ग्रोथ इंजन बने हैं। आज की तारीख में यूरोप के अंदर हम देख रहे हैं जर्मनी जैसी इकोनॉमी 2023-2024 लगातार 2 साल नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। ब्रिटेन जैसी इकोनॉमी 2024 सितंबर अक्टूबर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। बट हिंदुस्तान लगातार तरक्की के झंडे गाड़ता जा रहा है। 7.8% की जीडीपी ग्रोथ करंट है जो हमने दिया, और इन्फ्लेशन मात्र 2.07% है। बिल्कुल, तो ये आपके प्रेडिक्शन और इसी के साथ आज का बाजार क्या कुछ कहता है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के और ये पूरी जानकारी शेयर करने के लिए।